परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। वेलकम टू ऑनलाइन विद्यार्थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान क्या है। एक ऐसा इम्पोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन जो कि लगभग हर पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। पॉलिटिकल साइंस को 3 और नामों से भी जाना जाता है: पॉलिटिक्स, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति का विज्ञान, साइंस ऑफ स्टेट राज्य का विज्ञान। और इन तीनों नामों की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों से हुआ है: पोलिस, पॉलिटी और पॉलिटिया। ग्रीक में पोलिस का मतलब नगर राज्य यानी वहाँ के स्टेट्स को कहा जाता है, और पॉलिटी का मतलब वहाँ के शासन और गवर्नेंस व्यवस्था को कहा जाता है, और पॉलिटिया वहाँ के संविधान को कहा जाता है। आइए जानते हैं इस राजनीति विज्ञान आखिर करता क्या है। तो इसे जानने से पहले हम महान ग्रीक फिलोसोफर का एक कथन, अरिस्टोटल का एक कथन जानेंगे, जिनमें वो कहते हैं कि मैन इज सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर सारे काम करता है। तो जो पॉलिटिकल साइंस है ये उसी समाज का एक अंग है। यह समाज के हर पहलुओं को राजनीति दृष्टि से देखने की कोशिश करता है। राजनीति विज्ञान अपने राजनीतिक दृष्टि द्वारा यह जानने की कोशिश करता है कि कैसे एक सामाजिक मनुष्य समाज में रहकर राजनीतिक गतिविधियों और कार्यों को समझता है और उसके बारे में कितना जानता है। अब हम उपयुक्त परिभाषा जानने से पहले उन परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमसे पहले कई सारे स्कॉलर्स आकर दिए हैं, ताकि हम जान सके कि उनका क्या मत था इस पॉलिटिकल साइंस के विषय पर। कुछ स्कॉलर्स थे जिनका कहना था कि जो राजनीति विज्ञान है वो राज्य का अध्ययन है। इन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स थे जिनका नाम था आर.जी. गेटेल। इनका कहना था कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। और जो गार्नर थे उनका कहना था जो राजनीति विज्ञान है उसका अंत और शुरुआत दोनों ही राज्य से होता है। फिर कुछ स्कॉलर आए, उनका कहना था कि राजनीति विज्ञान का संबंध हमारे सरकार और शासन व्यवस्था से है। उन्हीं में कुछ स्कॉलर्स थे सीली और स्टेफन लीकॉक। सीली का कहना था कि राजनीति विज्ञान सरकार और शासन से संबंधित हर पहलुओं की जांच करता है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था के साथ धन का रहता है, जीवन के साथ जीवन विज्ञान का, संख्याओं के साथ बीजगणित का, और अंतरिक्ष और परिणामों के साथ ज्यामिति के रहता है। स्टेफन लिको का कहना था कि राजनीति विज्ञान का सीधा संबंध हमारे शासन और सरकार व्यवस्था से है। फिर कुछ स्कॉलर्स आए, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य दोनों के साथ संबंध रखता है। उन्हीं में से 2 स्कॉलर थे पॉल जेनेट और आरन गिलक्रिस्ट। पॉल जेनेट का कहना था कि वह विज्ञान जो राज्य के नींव और सरकार के सिद्धांतों को मानता है उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। आरन गिलक्रिस्ट का कहना था कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के साथ संबंध रखता है। फिर जो स्कॉलर्स, फ्रेशर स्कॉलर्स थे, उनका कहना था कि राजनीति विज्ञान मानव और सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन है, या यूं कहें राजनीति विज्ञान एक संगठित समाज का अध्ययन है, या राजनीति विज्ञान नियंत्रित सामंजस्य का अध्ययन है। उन्हीं में से एक मुख्यतः स्कॉलर थे कैटलिन। उनका कहना था कि हमें राजनीति विज्ञान को किसी भी एक उपयुक्त नाम के द्वारा या किसी विषय के द्वारा नहीं बोध करना चाहिए। इसका सिर्फ बोध हमारे कर्म से होना चाहिए कि कैसे हम कार्य करते हैं जो कि रिलेटेड है हमारे राजनीति से। फिर कुछ स्कॉलर्स आए, उनका कहना था कि जो राजनीति विज्ञान है वो सिर्फ हमारे शक्ति और प्रभाव का ही अध्ययन है। उन्हीं में से कुछ मुख्यतः स्कॉलर थे लैसवेल और रॉबसन। लैसवेल का कहना था कि यह मूल्यकीकरण के साधन के रूप में प्रभाव और शक्ति से संबंधित एक नीति विज्ञान है। वहीं रॉबसन का कहना था कि राजनीति विज्ञान हमारे समाज के शक्तियों का अध्ययन है। समाज में
समाज में होने वाली शक्तियों का अध्ययन है। और कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स जो आए उनका कहना था कि राजनीति विज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक अध्ययन प्रणाली है हमारे राजनीति व्यवहार का। इन डेफिनेशनों को पढ़ने के बाद, इन परिभाषाओं को जानने के बाद, अब हम इन परिभाषाओं को अब टैकल करेंगे, यानी एनालाइज करेंगे और एक उपयुक्त परिभाषा पे आएंगे। जितने भी डेफिनेशंस दिए और उनके साथ जितने भी स्कॉलर्स ने जो डेफिनेशन दिए वो सब एमसीक्यू क्वेश्चन में आता रहता है, इसलिए वो ध्यान देने की बात है इसमें। तो आइए अब जितने भी डेफिनेशन हमने पढ़े पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, अब उनको एनालाइज करके एक परफेक्ट डेफिनेशन पे आते हैं। तो जिस प्रकार पहला हमारा स्कॉलर्स ने जो कहा कि ये राजनीति विज्ञान हमारे राज्य का अध्ययन है, तो राज्य के बारे में अध्ययन करना काफ़ी जटिल बात होती है, क्योंकि जब हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें सरकार या प्रशासन प्रणाली को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि राज्य कार्य शासन प्रणाली द्वारा ही करता है। इसलिए राज्य को बिना उसे शासन प्रणाली के साथ पढ़ना अनुचित है। इसलिए यह कहना कि राजनीति विज्ञान सिर्फ राज्य का अध्ययन है, यह गलत है। आते हैं उन स्कॉलर्स पे जिन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंध या उसका अध्ययन प्रणाली है। तो सरकार का अध्ययन करना ये भी काफ़ी जटिल काम है, क्योंकि सरकार एक प्रकार का नियंत्रण और आज्ञाकारिता के विचार को दर्शाता है, जो कि सभी जगह पे एक ही रहता है। सरकार का काम सब जगह पे एक ही रहता है। इसलिए इस संदर्भ में यह परिभाषा बेवजह ही विस्तृत हो जाता है, जिससे समाजशास्त्र और इसमें कोई ना अंतर रह जाता है। इससे उपयुक्त तो पहली ही परिभाषा थी जिनमें इसे राज्य का अध्ययन कहा गया। अब हम उन परिभाषाओं पे आते हैं जिनमें यह कहा गया कि राजनीति विज्ञान शक्ति और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है, जो कि अनुचित है। राजनीति विज्ञान के जितने भी तत्व हैं सभी एक क्रमांक अनुसार संरचित हैं। शक्ति इसी संरचना का एक तत्व है। यह राजनीति विज्ञान का अंत नहीं है। उसी प्रकार राजनीति व्यवहार सिर्फ एक राजनीति को समझने का एक नज़रिया है। जितने भी परिभाषा अभी तक हमने पढ़ा उन सब में से हम यह कह सकते हैं एक उपयुक्त परिभाषा के लिए कि राजनीति विज्ञान राज्य और उससे सम्मिलित सारे तत्वों के अध्ययन प्रणाली है, जिसमें शासन शक्ति और राजनीति व्यवहार भी सम्मिलित है। खत्म करने से पहले आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।